आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्सिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होगा वह इन्वर्सिबल होगा यदि और केवल यदि ए जो है वह कैसा मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, आपको बताया जा चुका है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे सो देखिए। पहले हम यह मान लेंगे कि ए जो है वह इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है और तब हम यह सिद्ध कर दें कि ए जो होगा वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और कन्वर्सली हम यह लेकर के चलेंगे कि ए जो है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और तब हम यह सिद्ध कर देंगे कि ए जो होगा वह क्या होगा, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगा। लेट ए बी एन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। ए को मान लेते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वह क्या है, एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन्वर्सिबल है तो इसका एक इन्वर्स प्राप्त होगा। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट such that AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो इन्वर्सिबल है उसी ऑर्डर का यहाँ बी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इस तरीके से करे ताकि ए बी का प्रोडक्ट बराबर हो, बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर हो, उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इन्वर्स इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर होगा बी ए का डिटर्मिनेंट के बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अलग अलग कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब कह रहा है ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। वही यहाँ पर बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, यह 1 के बराबर है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, नॉन जीरो के बराबर है, तो कहता है न तो ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा न तो बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा और बी का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा, दोनों नॉन जीरो होंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसीलिए ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो होगा वह कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, अर्थात कन्वर्सली हमको यह दिखा देना है कि अगर ए जो है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब ये क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। कन्वर्सली विलोमतः, जस्ट वाइस वर्सा दिखाना है। मान लेते हैं ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज ए
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हैंस डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए का जो डिटर्मिनांट होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वी नो दैट, इसके पहले हम लोग थ्योरम में पढ़ाई किए हुए हैं, हम जानते हैं ए और ए के एडजॉइंट का प्रोडक्ट बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और यह बराबर होता है आई इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए के। जस्ट हम लोग इसके पहले पढ़ाई कर चुके हैं। अब यहाँ से हम यह देख रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। इस समीकरण में हम ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मान करके हम चले हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनांट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनांट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। एज जैसा कि ए का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ यह देख रहे हैं कि ए और इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर है, फिर इस मैट्रिक्स और ए दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर है। तो इस तरीके से हम यह पाते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए जो होगा, ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। इसको बी मान लेते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ बी क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब इस तरीके से हम यह पाते हैं कि ए के स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से है और बी उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ताकि ए और बी का प्रोडक्ट बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, फिर बी और ए का प्रोडक्ट बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो डेफिनेशन से बी जो होगा वह ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, और इस तरीके से ए क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, बी जो होगा ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, एंड इस प्रकार ए का इन्वर्स जो बी के बराबर है लिख सकेंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए, एंड बी ए का इन्वर्स हो गया, और इस तरीके से ए जो होगा वह क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। ए इज इन्वर्सिबल, यही हमको सिद्ध कर देना था। तो इसका वाइस वर्सा भी हम लोग यह सिद्ध कर लेते हैं। कह रहा है क्या कि अगर
ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यह इन्वर्सिबल होगा, और अगर यह इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है तो इसको अवश्य ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, रिमेंबर इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात ए का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then inverse of A is equal to adjoint of A upon determinant of A। इसको हम लोग याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला की सहायता से A का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, find inverse of the matrix A is equal to 3, 4, 2, 8। कह रहा है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको लिख जाइए, 3, 1, 2, 8। अब इसका एडजॉइंट लिखने का तरीका बता चुके हैं, उसको आप लिख सकते हैं। पहले टेस्ट कर लीजिए, एक ऐसा मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, 3, 1, 2, 8। 3 × 8 24, -2 × 1 2, 22 नॉन जीरो के बराबर है। अतः यह जो मैट्रिक्स होगा वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो है कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। Hence A इन्वर्स एग्जिस्ट, ए का इन्वर्स प्राप्त होगा। ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। बताया गया है, अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 3 और 8 डायगोनल एलिमेंट हैं। 3 और 8 को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। 3 की जगह 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, और 8 की जगह 3 लिख दिया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 और 2 हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये अभी +1 है, ये +2 है, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट हमने प्राप्त कर लिया। और तब ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इन्वर्स लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 1/22 इंटू एडजॉइंट 8 -1 -2 3। और प्रत्येक एलिमेंट में 1/22 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही ए का इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग बना लेंगे। लिख जाइए। याद रखेंगे, रिमेंबर, मान लेते हैं ए जो है सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ABCD। ए और डी डायगोनल एलिमेंट हैं,
बी और सी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो ए का इन्वर्स बराबर लिखेंगे, देन इन्वर्स ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनांट ए इंटू डी ए डी माइनस बी इंटू सी, और एडजॉइंट लिख दीजिए इंटू एडजॉइंट। डायगोनल एलिमेंट का डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए डी ए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे माइनस बी माइनस सी, यही इसका इन्वर्स हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड ए इन्वर्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर है और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है। थर्ड ऑर्डर का यह स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब हम पता कर लें कि ये जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है वह सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनांट ऑफ ए का डिटर्मिनांट 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब यहाँ से आप यह देख रहे हैं, ये डिटर्मिनांट में प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे तीनों एलिमेंट क्या हैं, 0 के बराबर हैं। तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू हो जाता है जो प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर। 1 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। इट इज नॉन जीरो, यह 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है। अर्थात ए का डिटर्मिनांट जब 0 के बराबर नहीं हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो होगा वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसीलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सारे एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। A11, इसका साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर दिया तो हो जाएगा 2405। 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 4 10 हो जाएगा, ठीक है। A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाता है माइनस, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो बच जाता है 0405, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 0 दैट इज 0, तो सिर्फ क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। A13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, साइन क्या हो जाएगा प्लस, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया तो फिर वैल्यू हो जाएगा 0 2 0 0 का डिटर्मिनांट क्या हो गया 0। फिर कह रहा है A21 अर्थात इस एलिमेंट का कोफैक्टर, यह जिस रो में है तो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस डाल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 5 10 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस 0 का 0 रह जाएगा। A22 इस एलिमेंट का कोफैक्टर,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 0, 5 रह जाएगा, साइन क्या है प्लस, तो प्लस 5। A23 सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 0 0 का डिटर्मिनांट, तो 1 इंटू 0 0 और माइनस 2 इंटू 0 0, क्या बच जाएगा 0। A31 कह रहा है इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तीसरे रो को और पहले कॉलम को डिलीट कर दिया, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6 दैट इज प्लस 2, साइन है प्लस। A32 करा इस एलिमेंट का जो तीसरे रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो कह रहा है तीसरे रो को और दूसरे कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0, तो हो जाता है 4 और साइन इसका माइनस, तो माइनस 4। A33 तीसरे रो को और तीसरे कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 इंटू 2 2 माइनस 0, हो जाएगा 2, साइन क्या है इसका प्लस 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट लिख दीजिए, जितने सारे कोफैक्टर हैं जिस एलिमेंट का उस पोजीशन पर पहले रख दीजिए, 10 0 0 माइनस 10 5 0 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2, इसका ट्रांसपोज। कह रहा है इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के जगह रख दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के जगह रखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के जगह रखेंगे, ये प्राप्त हो गया एडजॉइंट। अब कह रहा है ए का इन्वर्स प्राप्त करना है, hence inverse of A is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या है 10 है, तो 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट रख देते हैं, 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। कह रहा है यही जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम इन्वर्स प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ओके।